2021 तो ना हमारे लिए बढ़िया था ना पूरी दुनिया के लिए बढ़िया था। 2021 तो कभी किसी के आए ना। वो 2021 में देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों की, इंडस्ट्री का, बिजनेस का, हर तरीके से हर आदमी को। कि छोटे आदमी तो बेचारे बिजनेस में उठ के ही चले गए, बहुत जाने चली गई। वो एक ऐसा समय था कि पूरे देश में, पूरे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में बेहाल हो गए थे लोग। मैं समझता हूँ कि होली अब 2022 एक अच्छा आएगा, अच्छा संकेत है। हालांकि चर्चा है कि तीसरी लहर भी आने का खतरा है, पर क्योंकि हम पहले से ही तैयार हैं। अभी हमारे परसों चौथ सीएम साहब और कैबिनेट मीटिंग में भी चर्चा रहा, कल हेल्थ मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे हमने पूरी तैयारी में है, हम पे कोई ऑक्सीजन कमी नहीं, किसी तरीके से नहीं, हॉस्पिटल बेड हर तरीके से तैयार हैं। और एक ये भी है कि ये इतना डेडली नहीं है। जो मैं कल एक लंदन में किसी डॉक्टर को सुन रहा था रात को टीवी के प्रोग्राम में, स्प्रेडिंग पावर तो ज़्यादा है पर इतना ज़्यादा लाइफ लेने वाला ये नहीं है। पर फिर भी हमें एक जो कोविड का पुराना इंप्रेशन देके हमें इसके लिए तैयारी से रहना चाहिए। इसका असल यही है कि लोग ये सावधान रहें, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करें। जब पिछली बार जब लोगों ने अपने आप को करा तो कोविड निकल गया था। तो मेरा ये मानना है कि नया साल, क्योंकि एक साल रह गया, अब लोगों में थोड़ी सी एनर्जी आई है, एफिशिएंसी आई है और देश बहुत आगे बढ़ेगा। और ये भी एक रहेगा कि पिछले साल वाला भी अब कमाना है। नया साल हमारे देश के लिए बहुत अच्छा आना चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। आप सब मीडिया वाले बैठे हैं, आज से नया साल शुरू हो जाएगा। आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आपका बहुत बड़ा रोल है कि हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी लेते हैं, ऐसे ही आप चौथा स्तंभ है। देश के लिए बढ़िया करें। एक पिछला साल बीत गया, अब लोगों के लिए शुभकामनाएं। आप लोगों में हमें आपस में जोड़ने का बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को, पूरे प्रदेश के लोगों को, हमारे जितने देश के युवा हैं, देश के शुभचिंतक हैं, देश का हर वर्ग का आदमी है, उसके लिए हमारा एक नया साल सबके लिए शुभकामनाएं हैं। उनको खुशियाँ आए, उनका जीवन अच्छा बने, बच्चों का कैरियर बने, वो अच्छा उनका कैरियर बिल्ड पे लगे और देश में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, देश में खुशहाली आए और हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पे देश में एक बड़ी ताकत, जो मोदी जी का सपना, वो बन के हमारा देश उभरे। ये मेरी कामना है। टोटल हमारे 6800 गाँव हैं, जिनमें हम 5500 से कुछ ज़्यादा 15-20 नंबर ऊपर हैं। इन गांव में 24 घंटे जगमग योजना में हम दे रहे हैं। शुरू में जब ये चला तो सबसे पहले तो हमारे सीएम साहब का ये उनका एक मॉडल था कि मैं बिजली चोरी कम करूं। 31 पॉइंट था जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने घटा के से 17 पे ले आए थे और गांव में एक्शन एसडीओ ने मेहनत करी, मीटर्स बाहर लगे। इसका बहुत अच्छा एक मैसेज गया और चोरी कम हुई। उसके बाद हमारा बिजली डिपार्टमेंट मतवातर बढ़ता है। पिछले साल हमारा कोई 370 करोड़ रुपया प्रॉफिट था। अब के मेरा ये मानना है कि हालांकि हमने कोविड भी पिछले साल फेस करा, क्योंकि ये मार्च टू मार्च गिना जाता है, पर मेरा अपना ये मानना है कि ये सब कुछ बाधाएं होने के बाद भी, दोनों बार के कोविड निकलने के बाद भी, हमारा अंदाजा है कि 2000 करोड़ के आसपास हमारा रेवेन्यू बढ़ के आएगा। 150 करोड़ रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, पर क्योंकि मार्च टू मार्च कैलकुलेट होता है। पर इसके अलावा हमारी बिजली की पिछले साल भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। पंजाब में इंडस्ट्री कट हो गया था, 2 दिन पूरा इंडस्ट्री कट करा उन्होंने। ऑफिस का टाइम भी 3-4 घंटे कम कर दिया था। हमारे यहाँ उस वक्त भी कहीं डिस्टर्ब नहीं हुए, बहुत मजबूती से हम पूरी बिजली देते रहे। कहीं भी कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कहीं भी सड़कें नहीं लोगों ने जाम करी। बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री भी बहुत बढ़िया कर रही है। हमें ये उम्मीद है 3-4 हमने साइमल्टेनियसली रेड करे, उसका किसी को तकलीफ देने का हमारा अंदेशा नहीं था। खाली ये था कि लोग ये समझ लें कि बिजली का बिल अच्छे गुड पे मास्टर बने, चोरी नहीं करने दी जाएगी। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया। उसका ये फ़ायदा हुआ कि अब इंडस्ट्रीज हमारी बहुत, हम चाह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री लाइक वाइज गुजरात चले। और घरों में डोमेस्टिक कनेक्शन हमने एक और नया रिलीफ दिया है कि जो जिनके बिजली मीटर काट दिए जाते थे नॉन पेमेंट ऑफ बिल की वजह से, चाहे वो इंडस्ट्री थी, चाहे डोमेस्टिक कनेक्शन थे, चाहे कॉमर्शियल थे, हमने उसमें ये कर दिया। पहले तो ये था कि पूरा 100% पैसा जमा कराओ तब आगे चलेंगे। अब ये कर दिया कि सिंप्लीफाई कर दिया कि 25% पहले जमा करवा दो, उसके बाद कनेक्शन रिलीज कर दो और उसके बाद फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बना लो, 4 या 5 इंस्टॉलमेंट्स करके। ये लोगों को बहुत, इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होने लगा, उन लोगों को एक अच्छा रिलीफ मिल गया। ट्यूबवेल कनेक्शन की बात होती है, कितने ट्यूबवेल कनेक्शन? ट्यूबवेल कनेक्शन हमने पहले 15,000 दे दिए,
अभी हमारे जो इसमें हम देने जा रहे हैं वो आप ये समझो कि कोई 22,000 कनेक्शन आप दे देंगे जो जुलाई तक हो जाएंगे। टोटल हम पे जो कनेक्शन हैं जो दिए जाने हैं वो सारे जिन लोगों ने 30,000 रुपये जमा करवा दिया था वो 56,000 थे। तो मैं समझता हूँ कि ये होने के बाद कोई 15-17 हज़ार रहेंगे, वो अगले 4-6 महीने हम कर देंगे, क्योंकि हमने एक मोटर पहले तो ड्यू पर थी, अब हमने 8 अप्रूव्ड मोटर्स कर दी जो कि कोई भी किसान जाके अपना ले ले, उनमें से वो 3 स्टार अप्रूव्ड होनी चाहिए। ये हमारा एसडी और जेई उस पर जाके वेरीफाई करेगा, उसके बाद बाजार से अपने मोटर लें और कनेक्शन जोड़े। ये हम जल्दी से करने जा रहे हैं। मैं ज़्यादा समय यहाँ रहता हूँ, सिरसा में मेरा घर है, मैं भी तो एक ह्यूमन बीइंग हूँ ना, मेरे से भी तो गलतियाँ हो जाती होगी। बिल का नहीं नोटिस लेगा। मेरा जो ऑफिस में पी है उसके फादर को कोरोना है, वो कई दिन से रोहतक पीजीआई में है उसके फादर, वो वहाँ अटेंड कर रहा होगा। कभी कोई का अगर कोई मैसेज भी आएगा नहीं दिया होगा, और मुझे पता लगा 90,000 का बिल था, कोई लिस्ट में नाम आया तो मैंने आज मॉर्निंग वो बिल भी भरवा दिया, 90,000 था। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, बिल किसी का भी हो जाता है। कोई मेरा भी आ गया, मैं भी तो एक आदमी हूँ, बिजली मंत्री हो गया तो कोई ये फ्री थोड़ी मेरी बिजली चलेगी। अच्छा एक मॉडल गया, लोगों को एक मैसेज गया कि बिजली मंत्री को भी माफ़ी नहीं होती, मुझे भी बिल भरना पड़ा, भर दिया मैंने मेरा। मैं भी तो एक नागरिक हूँ औरों की तरह।